So students, I will take up this topic of derivation of Newton's law of cooling. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम कैसे डिराइव करते हैं फ्रॉम द बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज अलॉन्ग विद दैट कोई मास का ms डेल्टा टी कैसे रिलेट किया गया, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट देखें, व्हाट आई एम गोइंग टू से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का डेरिवेशन, हाउ वी डिराइव इट, तो उसका जो डेरिवेशन है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हाउ डज इट कम, करेक्ट। थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है बट स्टिल इफ़ वी सी इट और डिटेल में जाते हो तो फ़ायदा ही करेगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, से इट इज़ द ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, स्पेसिफिक हीट s, and in some time say dt, temperature change is dt. The small dt is showing for the time effect and capital T for temperature, ये आप मान लीजिएगा। Now if this body is losing some heat having some temperature T, का इसका टेम्परेचर T है, तो ये जब हीट लूज करेगा तो यहाँ से इसका टेम्परेचर माइनस dt मैं कह सकता हूँ इन टाइम T होगा, घटेगा, तो समझ गए। एंड इफ द रेडिएशन हैपेंस लाइक दिस टू द सराउंडिंग, ऐसे ये रेडिएशन जा रहा है बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी T एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज T नॉट। तो सराउंडिंग टेम्परेचर अगर T नॉट है तो आप जानते हैं ड्यू टू सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ T नॉट, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब भी होता है, दिस ऑल्सो एब्जॉर्ब द हीट बाय द सराउंडिंग टेम्परेचर T नॉट। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में से देखा था प्रोवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, द वैल्यू यू नेट पहले तो एमिट होगा और रेडिएट होगा, तो यू एमिटेड अगर आप देखते हो यू एमिटेड इफ यू सी, तो दिस वैल्यू इज एमिसिविटी सिग्मा ए टी टू द पावर 4, करेक्ट। और यू एब्जॉर्ब जो देखेंगे हम लोग, तो यू एब्जॉर्ब्ड पर सेकेंड, दिस एमिसिविटी सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4 बाय द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, हैंस यू नेट इज एमिसिविटी सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, दैट इज द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फॉर द केस T इज ग्रेटर देन T नॉट। अगर T ग्रेटर देन T नॉट होगा तो ये एनर्जी रेडिएट होगी पर सेकेंड। इसको फर्दर मैं बॉडी के मास और स्पेसिफिक हीट से रिलेट करूँ तो आई विल से इट इज m इंटू एस इंटू माइनस ऑफ डी टी बाई टी, तो ये रिजल्ट भी हम लोग देखेंगे, एम एस डी टी बाई टी। ये बॉडी विद मास m है, m मास है और ये s इसका क्या है, स्पेसिफिक हीट है, s इज द स्पेसिफिक हीट, s इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, s इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, करेक्ट। और ये माइनस साइन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डेरिवेशन है उसको मैं बता रहा हूँ बस, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे दैट टॉपिक। तो दिस थिंग इज हियर, अगर मैं फर्दर इसको देखता हूँ तो लास्ट क्लास में इसको डिराइव भी किया था, तो आई विल सी इट एस माइनस डी टी बाई टी की वैल्यू देखो क्या आ गई मेरे पास, इट इज़ एमिसिविटी सिग्मा ए टाइम्स टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 अपॉन एम एस। तो ये प्रॉपर हमारे पास टर्म मिला, इट इज़, तो ये हमारा टर्म है माइनस रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इजकल टू एमिसिविटी सिग्मा ए बाई एम एस इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। तो ये हमारा प्रॉपर एक तरीका मिला, ठीक है। थोड़ी सी मैथ मैं करूँगा यहाँ पे, लेट अस सी व्हाट इज सी, ये जो डेरिवेशन है इसी पे थोड़ा मैथ हम लोग अप्लाई करेंगे, विल डू द मैथ हियर। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या कहा जाता है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ न्यूटन्स लॉ इज दैट T माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट, ये वैल्यू शैल बी मच लेस देन 1, ये इसकी कंडीशन है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर व टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इन केल्विन, इसकी वैल्यू मच लेस देन 1 आती है। इसी चीज़ को मैं थोड़ा आगे ले चलूँगा एंड आई विल सॉल्व, ठीक है।
तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट पेज पे फर्दर प्रूव करूँगा, देखते जाइएगा। तो नाउ व्हाट आई विल से, जस्ट सी माइनस डी टी बाई टी दैट इज MCUT सिग्मा ए ओवर MS टाइम्स। अब जो टेम्परेचर था इस यहाँ पे देखिएगा, T को मैं लिख दूंगा T0 प्लस डेल्टा टी टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4, ऐसा मैं लिख दे देता हूँ। आई एम राइटिंग फॉर T एस T0 प्लस डेल्टा टी। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे रख दी है, करेक्ट। और कंडीशन क्या डाल दूंगा यहाँ से, एक और चीज़ क्या, डेल्टा टी बाई T0 दिस टर्म इज मच लेस देन 1। तो ये मैथमेटिक्स में विद बायनोमियल एक्सपेंशन आई कैन डिराइव। अब आप देखिएगा यहाँ पे फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, MCUT सिग्मा ए अपॉन MS। अब ये टर्म देखिएगा यहाँ पे फर्दर, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसी T0 प्लस डेल्टा टी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, T0 टू द पावर 4 कॉमन ले लो। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा यहाँ पे, जैसी तो 1 प्लस डेल्टा टी बाई T0 टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4, ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ पे T0 कॉमन ले लिया, T0 टू द पावर 4, तो दिस थिंग आई कैन राइट इट लाइक दिस, हमारा रिजल्ट ठीक चलेगा। अब मैं यहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन करूँगा, तो बायनोमियल एक्सपेंशन का रिजल्ट एक आता है क्या, इफ़ यू रिमेंबर दैट मैथ्स में 1 प्लस एक्स टू द पावर n की वैल्यू 1 प्लस NX के आसपास बन जाती है फॉर एनी x वैल्यू मच लेस देन 1। ठीक है, फॉर एनी x मच लेस देन 1, ये लाइट जाओ, तो फॉर एनी x मच लेस देन 1 पे ये रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इफ़ आई राइट दिस, तो आप यहाँ पे मान सकते हो क्या, डेल्टा टी बाई T0, आप मान लो यहाँ पे x को किसके कॉरस्पॉन्ड में लिखूंगा, डेल्टा टी बाई T0। दिस थिंग आप एज्यूम करें, अगर आप ऐसा एज्यूम करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो माइनस डी टी बाई टी द वैल्यू इज इक्वल टू MCUT सिग्मा ए अपॉन MS टाइम्स। अब देखिएगा T0 टू द पावर 4 टाइम्स 1 प्लस दिस, ये जो टर्म है 1 प्लस NX, तो 1 प्लस, अब देखिए क्या हो गया, 4 डेल्टा टी बाई T0, ये टर्म आपके पास आ जाएगा, करेक्ट। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी माइनस T0 टू द पावर 4, ये रिजल्ट हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे, दिस थिंग यू कैन अज्यूम। ठीक है, ये रिजल्ट आप यहाँ पे ऐसा देख लोगे। नाउ फर्दर इफ आई राइट, इट इज MCUT सिग्मा ए अपॉन MS टाइम्स। अब देखो ये हो गया T0 टू द पावर 4, ये T0 टू द पावर 4 गॉट कैंसिल्ड। अब देखो क्या आ गया, इट इज़ 4 टाइम्स डेल्टा टी बाई T0 इंटू T0 टू द पावर 4, ये चीज़ आ गई आपके पास, क्योंकि ये T0 टू द पावर 4, ये T0 टू द पावर 4, ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये रिजल्ट बच जा रहा है। तब अब देखो फर्दर में इसको क्या लिखूँगा, इट इज़ MCUT सिग्मा ए ओवर MS टाइम्स 4, हाँ 4 इंटू, अब आप देखिएगा तो मैं फर्दर क्या कहूँगा, T0 क्यूब, ये भी बाहर आ गया दिस होल टर्म, और ये आ गया डेल्टा टी, ये क्या आ गया, डेल्टा टी। तो ये जो टर्म आ गया माइनस डी टी बाई टी, थोड़ी सी मैथ मैंने किया, ये टर्म आ गया। अब आप देखिए अगर, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में अगर मैं इस रिजल्ट को ले जाता तो क्या कह पाता, जस्ट सी फ्रॉम हियर इफ आई से, तो ये पूरा टर्म ही के हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या हो गया, के हो गया, और ये डेल्टा टी माइनस T0 हो गया। तो इस टर्म को आप के मान, तो आप क्या कहोगे, माइनस डी टी बाई टी, इस पूरे टर्म को आप के मान लीजिए, इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा टी इज टी माइनस T0। आप देखिए दिस इज द प्रॉपर डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और आप मान सकते हैं कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का डेरिवेशन मैंने कैसे स्पेस पे किया। और ये क्या है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, तो वही है क्या, MCUT सिग्मा
ए 4 टी नॉट की पावर क्यूब बाई एम एस। ये आपका इफेक्टिव के ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आ गया, करेक्ट। तो ये चीज़ आप कहीं पे भी देख सकते हो। मैंने मैथमेटिकल डेरिवेशन मैंने कर दिया, बाकी बियॉन्ड दैट आई हैव डन इन द लेक्चर कि कैसे इसको अप्लाई किया गया। लेकिन के की वैल्यू कैसे आई, डेरिवेशन क्या था, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी कि डेल्टा टी बाई टी नॉट इज मच लेस देन 1, दैट थिंग आई हैव डिराइव्ड। ओके, तो ये चीज़ आप उसको कहीं पे भी एज ए रेफरेंस ले सकते हो। थैंक यू।